मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी दौलत के एक छोटे से हिस्से से 3500 करोड़ रुपए की एक पेंटिंग खरीदी। इन पैसों से 1200 फुली लोडेड लैम्बोर्गिनी, 3 बोइंग 747 जहाज या फिर 25 F-16 लड़ाकू विमान खरीदे जा सकते थे। लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन सलमान ने इतने पैसे इस पेंटिंग को खरीदने में क्यों लगा दिए? सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनका खानदान ना तो लखपति है, ना करोड़पति है और ना ही अरबपति, बल्कि ये खानदान पूरे 1.5 खरब डॉलर का मालिक है, यानी कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर। अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो लगभग 106 खरब रुपए के मालिक हैं। मोहम्मद बिन सलमान को मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। ये खानदान इतना अमीर है कि दुनिया की महंगी से महंगी चीज भी इनके सामने जीरो के बराबर है। आज हम आपको बताएंगे कि इनके पास इतना पैसा आता कहां से है और मोहम्मद बिन सलमान इतना पैसा खर्च कहां करते हैं। तो आइए जानते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक जिस शाही खानदान से है उसको हाउस ऑफ साउथ भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे अमीर खानदान है। ये खानदान 1.4 ट्रिलियन डॉलर का मालिक है, जो बनते हैं पूरे 106 अरब रुपए। इस खानदान के पास शाही खानदान से 16 गुना ज्यादा पैसा है। लेकिन आखिर ये इतना पैसा आता कहां से है? हमने तो इस खानदान को हमेशा दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में देखा है, लेकिन ये गाड़ियां खरीदने के लिए इनके पास पैसा आता कहां से है, इसके बारे में लोगों को कुछ नहीं पता। तो हम आपको बता दें, इसका सीधा सीधा जवाब है ऑयल। जी हाँ, सऊदी शाही खानदान का एक सबसे बड़ा एसेट है सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे महंगी कंपनी है। इतनी महंगी कि एप्पल, गूगल, अमेजन और फेसबुक ये चारों कंपनियां मिल भी जाएं तो भी सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू को नहीं हरा सकते, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू 10 ट्रिलियन डॉलर की है। यानी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी अगर चाहे तो वो भी सऊदी अरामको को नहीं खरीद सकता, क्योंकि अमेरिका का सालाना बजट 6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है और वहीं इस शाही खानदान की कंपनी की वैल्यू 10 ट्रिलियन डॉलर की है। तो अब तो आपको अच्छा खासा अंदाजा हो चुका होगा कि सऊदी खानदान किसी हल्की फुल्की जागीर का मालिक नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर खानदान है। और इस खानदान का सबसे ताकतवर शख्स है मोहम्मद बिन सलमान, जिसको MBS भी कहा जाता है। हालांकि 35 साल के मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदी के किंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए पूरा सऊदी अरब चलाते हैं और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे छोटे प्रिंस और ताकतवर इंसान माने जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान अपने पैसे खर्च कहाँ करते हैं। गोल्ड कार, प्राइवेट जेट, शाही महल से लेकर सोने से बना हुआ फर्नीचर और सोने से बना हुआ बाथरूम रोल तक कोई ऐसी चीज नहीं जो सऊदी के शाही खानदान ने छोड़ी हो। लेकिन हम सिर्फ उन खर्चों के बारे में बात करेंगे जो कि डायरेक्टली सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किए और जिनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई तो वो उनको 2 महीने के हनीमून पर जापान और मालदीव्स ले गए। मालदीव्स में मोहम्मद बिन सलमान ने पूरा आइलैंड ही बुक कर लिया, जहां वो अपनी प्राइवेट सी प्लेन से गए। इस आइलैंड में मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर पर्सनल सेफ भी मौजूद थे और आम पब्लिक को इस आइलैंड के आसपास भी भटकने की इजाजत नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक एक बार मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में एक शाही वेकेशन मनाने गए तो वहां उनको एक खूबसूरत योट दिखी, इतनी खूबसूरत कि उनका उस पर दिल आ गया। उन्होंने फौरन इसको खरीदने का हुक्म जारी कर दिया। मालूम पड़ा कि वो योट एक रशियन टाइकून की है, जिसने उस योट के लिए 500 मिलियन डॉलर का प्रस्ताव रखा। 500 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 3800 करोड़ रुपए। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश थी तो उनको मुंह मांगे पैसे देकर वो योट MBS ने अपने नाम कर ली। इस 440 फुट लंबी योट का नाम शीरीन है। इसमें 2 स्विमिंग पूल, हॉट टब, 2 हेलीपैड, 1 जिम और एक मूवी थिएटर भी है। इस आलीशान योट में 15 कमरे हैं, जिसमें 25 लोग आसानी से ऐशो आराम के साथ सफर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2014 में एक और योट खरीदी थी, जिसका नाम पेगासुस 8 है और उसको बेचने वाले रोनाल्ड ट्विटर ने इसकी कीमत 60 मिलियन डॉलर बताई, जो तकरीबन 450 करोड़ रुपए बनती है। इस योट के अंदर भी वो तमाम ऐशो आराम वाली चीजें मौजूद हैं जो कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल में होती हैं। 2015 में शहजादे ने फ्रांस के अंदर एक महल खरीदा। इसको खास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के हिसाब से दोबारा से डिजाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह महल 300 मिलियन डॉलर में खरीदा गया, जो बनते हैं तकरीबन 2280 करोड़ रुपए। हरे भरे जंगलात के दरमियान सुकून की जगह पर मौजूद है ये महल। मोहम्मद बिन सलमान का ये महल 630 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, जिसमें महल की लाइट, फाउंडेशन, सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ एक आईफोन से कंट्रोल होता है। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कमरा भी बनवाया है जिसकी छत ट्रांसपेरेंट शीशे की है। ऊपर पानी है जिसमें खूबसूरत मछलियां तैरती हैं। इसके साथ साथ इस महल में इंडोर और आउटडोर पूल, प्राइवेट सिनेमा, एक नाइट क्लब भी मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में लियोनार्डो दा विंची की एक 500 साल पुरानी पेंटिंग खरीदी।
ये पेंटिंग अमेरिका में एक ऑक्शन में बिकी थी और ये दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने किसी दूसरे अरब शहजादी के जरिए ये पेंटिंग 450 मिलियन डॉलर में खरीदी, जो 3500 करोड़ रुपए बनते हैं। इस खबर पर सऊदी की सरकार ने बताया कि ये पेंटिंग अबू धाबी को गिफ्ट करने के लिए खरीदी गई थी, लेकिन द गार्डियन न्यूज़पेपर के मुताबिक ये पेंटिंग मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी सुपर योट में लगाई है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सऊदी के ये शहजादे मोहम्मद बिन सलमान अपनी पसंद और ऐशो आराम की जिंदगी के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हुए एक बार भी नहीं सोचते, और जो एक बार ठान लिया, जो पसंद आ गया, उसको खरीद कर ही रहते हैं, फिर चाहे उसके लिए उनको मुंह मांगी कीमत ही क्यों ना देनी पड़े। और इनको क्या फर्क पड़ता है, इनके पास तो इतनी दौलत है कि करोड़ों रुपए भी समुद्र से निकली हुई एक बूंद पानी के बराबर हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल नो इट हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बिना रुकावट के आप तक आता रहे।